देश के अंदर जो सही बात कह रहा है, जनता की बात उठा रहे हैं, जो दूध का दूध और पानी का पानी बताया जा रहा है, और जो सही लोग पत्रकारिता करते हैं तो उनको पकड़ के उनको टॉर्चर किया जाता है इसी देश के अंदर। और जो उनके समर्थन में है तो उनका चैनल दिखाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। चार लोग नहीं है कि गोदी मीडिया के सुनने वाले, इनका कोई सुन नहीं रहा है, कोई नहीं सुन रहा उनकी, इसीलिए वो उत्तेजित है, इसीलिए न्यूज क्लिक पे हमला कर रहे हैं। आप हक की बात करिए ना, अब जो जेन्युइन चीज है वो दिखाइए ना, वो बात तो दिखाते नहीं है। जो मीडिया सीधा सीधा मोदी सरकार का नफरती एजेंडा पुश कर रही है, उस मीडिया का दौर खत्म। 60-65 लोगों पर जगह जगह पे रेड मार रही है, क्योंकि सरकार तो डर रही है अब कि जब जब डरती है, जब जब उनको एकदम बेबसी महसूस होती है मोदी सरकार को, तब ये पुलिस का और ये पूरा शासन का दौर शुरू हो जाता है। क्योंकि इंडिपेंडेंट अगर मीडिया है तो वो क्या बात कर रहा है, वो भूख की बात करता है, रोटी की बात करता है, रोजगार की बात करता है, महिलाओं के, दलितों के, मुसलमानों के, देश के पिछड़ों के सम्मान की बात करता है। कि मोदी सरकार अपनी हार को निकट देख रही है। एक बात चाचा देखिए, दो यहाँ पर किस तरीके से गोदी मीडिया गो बैक नारे लगाए जा रहे हैं, सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत है जी, हम बिल्कुल सहमत है कि ऐसा है ना, देश के अंदर जो सही बात कह रहा है, जनता की बात उठा रहे हैं, जो दूध का दूध और पानी का पानी बताया जा रहा है, और जो सही लोग पत्रकारिता करते हैं तो उनको पकड़ के उनको टॉर्चर किया जाता है इसी देश के अंदर। और जो उनके समर्थन में है, जो उनका चैनल दिखाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। वो रात दिन उनका चैनल जो है, उनके समझे अपने फायदे के लिए उनका चैनल है, वो दिखाया जाता है तो उसके लिए वो बहुत ठीक है। और जो जनता की बात करते हैं, जनता के हक की बात करते हैं और सही चीज दिखाया जाता है तो उनको आप उनको टॉर्चर करते हैं। सुदर्शन न्यूज वाले सवाल पूछ रहे हैं, उनका भी राइट अधिकार है कि वे लोग सवाल पूछें। सवाल उनका पूछने का तरीका अलग होता है, वो पूछते पूछते उन्हीं के समर्थन में सवाल पूछते हैं ना। आप हक की बात करिए ना, अब जो जेन्युइन चीज है वो दिखाइए ना, वो बात तो दिखाते नहीं है। जो आप जो क्या है, सुदर्शन न्यूज निष्पक्ष न्यूज चैनल है जी, निष्पक्ष न्यूज चैनल है, किसी के पक्ष की बात नहीं करता, जनता की आवाज उठाता है। नहीं ऐसा तो, अगर ऐसा होता तो लोग क्यों ऐसा करते? हाँ। अगर ऐसा होता, सुदर्शन न्यूज के पत्रकार कह रहे हैं कि उनका चैनल निष्पक्ष है। कैसे हो सकता है बताइए। ऐसी बातों पे क्या बोले हम हैं? ये वो लोग नहीं है जिनको डिमोनेटाइजेशन में 2000 के नोट में चिप दिख रहा था, वही लोग है ना, वही लोग है ना। जब 4 मुसलमान लड़का अगर IAS निकाल लिया तो कह रहे थे IAS जिहाद हो गया, कौन सा जिहाद हो गया? वही ना लोग है। ये निष्पक्ष लगता है आपको? निष्पक्ष नहीं है, आप जानते नहीं है, हम जानते नहीं है। कह रहे हैं कि हम तो सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हो। गोदी मीडिया है, आकर लोगों को हरास अगर करेगा, अगर कैमरामैन हाथ पैर चलाएगा, अगर एंकर हाथ पैर चलाएंगे, उनको बोलेंगे संवेदना से पूछिए, संवेदना से जवाब मिलेगा। संवेदना का आदत नहीं है, वो दिक्कत है गोदी मीडिया का, है ना। इसलिए गोदी मीडिया को बॉयकॉट किया गया है, इसलिए इनके एंकर्स को बॉयकॉट किया गया है। इनको कहा जा रहा है आपको हम कहीं जगह नहीं देंगे, आप सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी लोगों से करने आते हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ शहर में, देश में अगर नफरत फैलाने आते हैं, आपको जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, क्या लगता है, आप लोग न्यूज क्लिक के समर्थन में आंदोलन कर रहे थे, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था, इसके बाद एकाएक मैडम आ जाती हैं, हाथ में माइक लेकर के, पूरा माहौल खराब हो जाता है। हाँ, मैडम की बात नहीं, सुदर्शन न्यूज वो एक न्यूज चैनल है, वो मैडम होती, सर होती, वो सब ऐसे, उनका एक साफ साफ एजेंडा है, वो उस एजेंडा को पुश करके ही उनके घर का रोटी आती है। हम लोगों को ये बात क्लियर है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने सालों साल देश में नफरत फैलाई। आज मोदी सरकार उत्तेजित है, इस वजह से न्यूज़ क्लिक पे हमला कर रही है। सुदर्शन न्यूज़ उत्तेजित है, इसलिए प्रोटेस्टर्स पे हमला कर रहा है। ये उत्तेजित हैं, इनको ऑपोजिशन ने, देश की जनता ने बॉयकॉट कर दिया है, इनको कह दिया है आपकी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए हम यहाँ पर आपसे भी बहुत इनके बारे में नहीं बात करना चाहते हैं। हम आपसे जो कहना चाहते हैं वो ये है कि 2 बेकसूर लोगों को, प्रबीर पुरकयस्ता और अमित चक्रवर्ती को, दोनों को जेल में डाल दिया गया है UAPA के तहत। UAPA कोई गिल्टी प्रूव नहीं हुआ, आज तक UAPA में कोई गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है, मगर जो प्रोसेस है वही पनिशमेंट है। उस प्रोसेस और पनिशमेंट के खिलाफ हम बोलने यहाँ पे आए हैं। हम ये बोलने आए कि दिल्ली में 50 लोगों पे, आंध्रा तेलंगाना में 60-65 लोगों पर जगह जगह पे रेड मार रही है, क्योंकि सरकार तो डर रही है। अब डर रही है कि इसकी मीडिया की सर तैयार रहिए, आज रात में हो सकता है 8 बजे वो बिंदास बोल करें
और आपकी तस्वीरें कैमरे में कैद है और बताया जाएगा देखिए यही लोग हैं जो पैसे लेकर के आंदोलन करने आए थे न्यूज़ क्लिक के समर्थन में। सर आज के समय पे बात वही है, इनका कोई सुन नहीं रहा है। 4 लोग नहीं है कि गोदी मीडिया के सुनने वाले, वो हमारी फोटो लगा दे, आपकी फोटो लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं सुन रहा उनकी, इसीलिए वो उत्तेजित है, इसीलिए न्यूज़ क्लिक पे हमला कर रहे हैं, इसीलिए वो हमला कर रहे हैं क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला न्यूज़ क्लिक, जी न्यूज़, ये सब सुदर्शन न्यूज़, जी न्यूज़ देखने वाला लोग नहीं है। अब कोई मानता नहीं है जो तमाम ये लोग सुधीर चौधरी से लेके कौन कुछ जहर जो घोलते हैं, कोई नहीं मान रहा है और इसलिए मोदी सरकार उत्तेजित है। इस वजह से इंडिपेंडेंट वॉइसेस पे, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट चाह रहे हैं कि टीवी मीडिया जो है उसका दौर खत्म हो गया है, जो अल्टरनेट मीडिया है, डिजिटल मीडिया जिसमें यूट्यूब आता है, फेसबुक आता है, ट्विटर आता है, वेबसाइट आती है। सिर्फ टीवी या ट्विटर या इंस्टाग्राम का बात नहीं है, जो मीडिया सीधा मोदी सरकार का नफरती एजेंडा पुश कर रही है उस मीडिया का दौर खत्म है। क्योंकि जनता ने देखा ना जी, जनता ने देखा किसान आंदोलन में क्या हुआ। किसान आंदोलन मजबूत होता है, आप मनदीप पुनिया को उठा लेते हैं, है ना। आप जब हाथरस में होता है, हाथरस में इस तरह की घटना होती है, आप सिद्दीकी कप्पन को उठा लेते हैं। आप जब दिल्ली में दंगा कराते हैं और उसके बाद दिल्ली के स्टूडेंट्स को उठा लेते हैं, तो ये तो देख रही है जनता कि जब डरती है, जब उनको एकदम बेबसी महसूस होती है मोदी सरकार को, तब ये पुलिस का और ये पूरा शासन का दौर शुरू हो जाता है। वे लोग कह रहे हैं कि आप लोग वामपंथी हैं, आप लोग लेफ्टिस्ट हैं, आप लोग भी चाइना से पैसा लेकर के यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। अब ऐसी बेतुकी बातों का हम क्या बोलें। हाँ, पीएम केयर्स फंड में चाइना की कंपनियों का कितना पैसा है, आंकड़ा निकाले। वो तो सरकार के पास है ना, ये तो सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे थे। एजेंसियों का ऐसा कहना है, सरकार के खिलाफ ये लोग साजिश रच रहे थे। 25,000 रुपये लेकर के एक वीडियो बनाते थे। कोई सबूत है इस बात का? कोई प्रूफ है? आज तक यूएपीए के तहत जो भी अंदर हुआ है, कुछ भी प्रूफ मिला है उस पर? किसी पे नहीं मिला है। अगर प्रूफ होता ना तो यूएपीए लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूएपीए लगाया है क्योंकि प्रूफ नहीं है। यूएपीए में प्रूफ की ज़रूरतें नहीं है। यूएपीए में बस ज़रूरत है कि एक पुलिस से एक एफआईआर लाओ और अंदर करो। अगर सबूत होता सर, अगर सही में ठोस बात होती तो यूएपीए नहीं होता। ये मीडिया की आज़ादी पर हमला है। मीडिया की आज़ादी पर, जनता की आवाज़ पर, जनता के सवालों पर। क्योंकि इंडिपेंडेंट अगर मीडिया है तो वो क्या बात कर रहा है? वो भूख की बात करता है, रोटी की बात करता है, रोजगार की बात करता है, महिलाओं के, दलितों के, मुसलमानों के, देश के पिछड़ों के सम्मान की बात करता है। लेकिन सो कॉल्ड जो टीवी चैनल के एंकर हैं, तमाम बड़े बड़े दिग्गज हैं, कहते हैं कि देश के बड़े पत्रकार हैं, वे लोग बड़े खुश हो रहे थे कल की खबर सुन के। होंगे जो लोग बिका है, एक तरफ जिसका रोटी आता है वो तो खुश होगा ना। अब ये बात वही है सर, अंत में मैं आखिरी बात यही कह रहा हूँ कि मोदी सरकार अपनी हार को निकट देख रही है और उससे बहुत उत्तेजित है। चलिए, मोदी सरकार अपनी हार को नज़दीक देख रही है, पास में देख रही है और इसीलिए सरकार बौखलाई हुई है और लगातार जो आज़ाद मीडिया है, जो जैसे द वायर है, न्यूज़ क्लिक है, इन संस्थानों पर इसीलिए हमला किया जाता है, अटैक किया जाता है। इन लोगों के ऑफिस पर लगातार छापेमारी इसलिए करवाई जाती है कि जिससे इनकी आवाज़ को दबाया जा सके। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, जनता मंदिर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।